नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों, पेशाब में खून आने का क्या कारण है, आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहना। और आप पहली बार हमारे चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पेशाब में जो ब्लड आता है उसका क्या क्या कारण हो सकता है। देखिए, पेशाब में ब्लड आने का नॉर्मल कारण भी हो सकता है, लेकिन कई बार इसका खतरनाक कारण भी हो सकता है। कोई गंभीर बीमारी हो जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है, तो उसको अनदेखा ना करते हुए डॉक्टर से मिल करके उसका पूरा चेकअप कराना चाहिए और उसका पूरा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ताकि आपको आने वाले समय में कोई और ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। दोस्तों, पेशाब में जो ब्लड आता है वो कई बार पता चल जाता है और कई बार पता नहीं चलता है। दोस्तों, जब पेशाब में ब्लड ज़्यादा आता है और आपको पता चलता है कि हमारे पेशाब में ब्लड आ रहा है, आप नंगी आँखों से भी उसको देख सकते हो, तो इस कंडीशन को ग्रॉस हेमेचूरिया बोलते हैं। और जब आप नंगी आँखों से नहीं देख सकते, आपके पेशाब में खून आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेशाब देखने में नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उसके अंदर माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं तो उसमें ब्लड के कण दिखते हैं, तो इस कंडीशन को माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया बोलते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका एक सिंपल कारण भी हो सकता है। देखिए, जो किडनी है वो हमारे ब्लड को फ़िल्टर करता है, और ब्लड को फ़िल्टर करते समय किडनी का जो फिल्ट्रेशन का जो सिस्टम है उसमें कई बार फ़िल्टर में कोई कमी हो जाती है, या कोई कण उसमें से निकल के आ सकता है। ये तब होता है जब फिल्ट्रेशन में कोई कमी हो, उसके फ़िल्टर में कोई कमी आ गई है, या किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन की वजह से भी छोटे छोटे जो ब्लड के कण हैं वो एक आध कण बाहर आ सकते हैं निकल के। इस कंडीशन में आपको पता नहीं चलेगा, कोई परेशानी नहीं होती है कई बार, और कई बार परेशानी हो भी जाती है। जब इस प्रकार का थोड़ा थोड़ा करके ब्लड आ रहा है और आने के बाद में कहीं पे ब्लड का क्लॉट जम गया, तो उस समय आपको पेशाब में जलन हो सकता है, पेशाब करने में आपको दर्द हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप टेस्ट कराते हो, तो लैब में टेस्ट होने के बाद ही पता चलता है कि आपके जो पेशाब है उसमें ब्लड आ रहा है। तो ये एक कंडीशन है। दूसरा एक कंडीशन ये होता है कि पेशाब में ज़्यादा मात्रा में ब्लड आ रहा है, आपको दिख रहा है कि पेशाब आपका लाल हो रहा है और आपका उसमें क्लॉट भी आता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका कारण हो सकता है किडनी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, जो पेशाब की थैली है उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, पेशाब की जो नली है उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। वो इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो सकता है, पथरी के कारण भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको आपके पेशाब में ब्लड आ सकता है। आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो भी आपके पेशाब में ब्लड आ सकता है। आपके किडनी में या प्रोस्टेट ग्लैंड में कहीं भी आपका किसी भी प्रकार का कैंसर हो, तब भी आपका पेशाब में ब्लड आ सकता है। तो ये कंडीशन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप के अंदर डिहाइड्रेशन की वजह से पानी की जो मात्रा है वो बॉडी में कम हो जाती है, पानी कम पीते हैं आप, तो उस समय भी आपका जो किडनी है वो उसके फ़िल्टर में से ब्लड के कण निकल के आ जाता है। तो ये बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशाब में ब्लड आता है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? इसके लिए करना ये चाहिए कि आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। जो सिट्रेट जूस है, खट्टे फलों का जो जूस है, वो आपको लेना चाहिए, और अन्य फल फ्रूट भी लेना चाहिए। आपको ब्लड का और पेशाब का जांच भी नियमित रूप से या समय समय पर करते रहना चाहिए, कराते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है वो पता चल जाएगा। आपके अंदर मान लीजिए शुगर की परेशानी है तो आपको वो भी पता चल जाएगा। लेकिन आपको फलों का जो सेवन करने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप डायबिटिक है तो अंगूर और केले जैसे फलों से थोड़ा सा बचना चाहिए, चीकू जैसे फलों से बचना चाहिए। ये फल छोड़ के बाकी कोई भी खट्टे फल आप खा सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, बार बार ले सकते हैं। उससे आपको बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी, आपका पेशाब ठीक प्रकार से क्लियर रहेगा,
पेशाब अल्कलाइन होने की वजह से आपका पेशाब में जलन होता है, पेशाब में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए आपको सिट्रेट जूस लेना चाहिए, उससे आपका जो पेशाब में जलन या पेशाब में ब्लड आने की जो समस्या है उससे भी काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। और अगर आपको कभी भी पेशाब में ब्लड आ रहा है तो बिना इंतज़ार किए डॉक्टर से मिल कर के ब्लड का चेकअप कराना चाहिए, पेशाब का भी जांच कराना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में आपको कोई और बड़ी परेशानी नहीं हो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो परेशानी है वो सामान्य ही हो सकता है कई बार सामान्य स्थिति के होते हुए भी बिना इलाज के परेशानी बढ़ जाती है। तो ये जो परेशानी है इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक समय पर ठीक जांच से इसका पता लगाया जा सकता है और इसका पूरा इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों, पेशाब में ब्लड आने का कारण के बारे में जो भी मैंने संक्षेप में जानकारी दी है, इतने कम समय में पूरी जानकारी देना संभव नहीं है, लेकिन मैंने संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है वो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और पहली बार आप हमारे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।